नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। और आपका सेठी साहब चैनल में स्वागत है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, राजेश खन्ना जी का गाना था, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। पर इतना दीवाना मस्ताना कि एक लड़की, एक पाकिस्तानी लेडी, 4 बच्चे अपने लेकर और दुबई के रास्ते नेपाल से अवैध तरीके से भारत में घुस जाए। यार, बड़ी अजीब सी बात है। पूरा ये मामला अजीब सा हो रहा है। इसका मीडिया में बड़ा चर्चा मचा हुआ है। हम लोग रोज़ न्यूज़ पर भी इस पे बहुत कुछ देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने मीडिया में देखा उसके हिसाब से मैं भी शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ये सब मीडिया पर बेस्ड है, और जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे अपने क्या व्यूज़ बन रहे हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। तो ये आपको एक कराची की रहने वाली महिला बताती है। हुआ ये कि ये इंडिया आती है, उससे पबजी खेलते खेलते इससे मोहब्बत हुई, तो ये इंडिया आती है और यहाँ पर चुपके से नेपाल के रास्ते से घुसती है। और 2 महीने से ये यहाँ रह रही थी। उसके बाद ये एक दिन शादी करने कोर्ट में जाते हैं। वहाँ इनके वकील साहब इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे लड़के के पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन इस लेडीज़ के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं था इसके पास। तो यहाँ से उसके वकील साहब, जो शादी के लिए उन्होंने हायर किए थे, उनको शक होता है, वो पुलिस को इतला देते हैं और इन पर केस बन जाता है और ये गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये सारा मामला ही अजीब सा है। इस पर आज हम थोड़ा सा पॉइंट्स जो उठे हुए हैं मीडिया में, जो मीडिया जिन पॉइंट्स को उठा रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा अपना अपना व्यू रखता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले तो इसका जो अफेयर है, जो ये कहती है कि मैं वहाँ खेला करती थी पबजी गेम्स, खेलते खेलते हमें प्यार हो गया, तो मैं इनसे सचिन वहाँ आ नहीं सकता था। उस लड़के का नाम सचिन है, ग्रेटर नोएडा के पास गांव का रहने वाला है। तो सचिन मेरे से मिलने नेपाल आता है। हम वहाँ पर रहते हैं, हम वहाँ पर शादी करते हैं। नेपाल में इन्होंने शादी करी थी। कुछ महीने पहले की बात है, लगभग 6 महीने पहले का, जैसे सुनने में आ रहा है। उसके बाद ये वहाँ पर 5-7 दिन उसके साथ होटल में बिताती है, अपनी अपनी इंस्टा की रील्स बनाते हैं अपने अकाउंट की, और वो वापस पाकिस्तान चली जाती है और ये इंडिया आ जाता है। उसके बाद ये महिला वहाँ पर अपना सब कुछ बेच देती है। 12-13 लाख रुपए का कहने को है मकान बेचती है, और 4 बच्चे लेकर, और ये यहाँ आ जाती है। अब यहाँ आके जब ये पुलिस में क्वेश्चनिंग हुई तो इस पर बहुत से पॉइंट्स उठने शुरू हुए। जैसे कि आप लीजिए कि इसके हस्बैंड है पहले वाला, वो गुलाम हैदर, उसका नाम है गुलाम अली हैदर। एक रिक्शा पुलर था कराची का, और पैसा कमाने के लिए वो वहाँ जाता है। और क्या नाम है, उस पैसे को जोड़ के ये मकान बनाया होता है इन्होंने, जिसको ये बेच के वहाँ गई थी। तो इसके क्या नाम है, गुलाम अली को 2 महीने खबर नहीं लगती भाई मेरी बीवी क्या कर रही है पीछे। बट यार, मीडिया का मतलब ये कम्युनिकेशन का ज़माना है, उसको पता ही नहीं होता कि वो वहाँ पीछे उसके क्या चल रहा है। तो अजीब सी बात है। इसके बाद इससे इससे भाई, इसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है तो ये बताती नहीं है कुछ खास, आनाकानी करती है। फिर ये बताती है मेरा भाई है, फिर पता लगता है जी पाकिस्तानी सेना में है। अब वो बताती नहीं कि कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ वो किस पोस्ट पर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बताती, अनजान बनी रहती है। बात को गोलमोल करने की कोशिश करती है, आपने मीडिया चैनल्स पे देखा होगा। तो आपको आपके परिवार के सदस्य के बारे में कुछ पता ना हो, ये कैसा हो सकता है। इसके अलावा फिर इस पे बात उठती है इसकी पर्सनैलिटी पे। इसकी पर्सनैलिटी देखिए आप, जो इसका बोलने का तरीका है वो देखिए आप। आपको किसी वो मतलब 5वीं पास गरीब महिला का, जैसे इसके परिवार तक, इसके जहाँ पहले ये रहा करती थी, ये बीबीसी का चैनल वहाँ पहुँचा, उन्होंने उसके घर की फ़ोटो दिखाई है, वीडियो लगाई है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसको आप देखेंगे तो दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ आगे। और इसके बोलने का तरीका देखो, कहीं पे भी इसके बोलने के तरीके में आपको कोई उर्दू भाषा का एक शब्द नहीं मिलेगा। हिंदी ऐसे बोल रही है पूछिए मत, उसमें ये इंग्लिश के भी शब्द इस्तेमाल कर रही है। और बोलने का तरीका किसी पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड हिंदुस्तानी महिला जैसा है। देखिए आपको कैसे, मतलब ये ऐसे हो सकता है पॉसिबल कि आपने 1-2 महीने में इतना कुछ यहाँ सीख लिया है या क्या है। ये सब पॉलिश ट्रेनिंग है, आईएसआई की कहा जाता है कि ऐसी ट्रेन करती है वो, बहुत लंबा टाइम लेती है। इसके अलावा फिर इसकी जैसे ही इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करती है, वो एक 5वीं वाली, तो यार पॉसिबल नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान की पढ़ाई का तो माशाल्लाह आप सबको पता ही है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की पढ़ाई कैसी है, शिक्षा का स्तर क्या है वहाँ पर, वो तो हम सब जानते हैं।
फिर इसके पास मल्टीपल वीज़ा मिलते हैं, 4 इसके बच्चों के, चलो कोई बात नहीं, 2 वीज़ा होते हैं इसके पास अपने, एक रिजेक्टेड और एक और इसने रिफ़्रेश बनवाया। यानी कि ये इतना कुछ जानती है कि वीज़ा कैसे बनेगा, टिकट कैसे ली जाएगी, सब कुछ जानती है ये। फिर ये टैक्स सेवी भी है। जब ये नेपाल से हिंदुस्तान 2 दिन बस में सनौली बॉर्डर से ये एंटर कर रही है नेपाल के, और रास्ते में कम्युनिकेशन करने के लिए सचिन से ये लोगों से वो हॉटस्पॉट मांग की कर रही है। बड़ी नॉलेज है भाई आपकी हॉटस्पॉट की, बहुत नॉलेज है, आप 5वीं पास हैं। आप पाकिस्तान की किसी गरीब इलाके की बड़ी अशिक्षित महिला, अशिक्षित और अंडर प्रिविलेज फैमिली की महिला हैं और आपको इतनी नॉलेज है, कमाल है आपकी। फिर आप पबजी भी खेलती हैं, समझ नहीं आया आपका थोड़ा सा, ये बात पच नहीं रही है आप कहीं भी। इवन आप देखिए ये जैसे ये नाटक करती हैं, बार बार अपने ये बयान भी बदलती हैं चैनल्स पर, इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, कई सवालों के जवाब गोल कर देती हैं ये। फिर ये फ़ोन्स को तोड़ रही हैं, फ़ोन्स को तोड़ देती हैं ये वो फिल्म आई थी ना जोश इज़ हाई, आपको याद है परेश रावल जी उसमें एक इंडियन हाई ऑफिसर होते हैं होम मिनिस्ट्री के, होम अफेयर्स के, वो हर बारी कहीं बात करने के बाद फ़ोन को तोड़ दिया करते हैं और उनका सेक्टर को नया फ़ोन दिखाया जाता है। ये सिक्योरिटी का एक कुछ सिस्टम होता है जो हमें यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहिए। वो ये वही चीज़ अपना रही हैं, वही चीज़ अपना रही हैं। इसका क्या मतलब बनता है, आप फ़ोन को तोड़ रही हैं, आपके पास सिम है, आप अपने सिम से बात नहीं कर रही हैं, आप लोगों से हॉटस्पॉट लेके इनक्रिप्टेड सिस्टम पर बात कर रही हैं ताकि आपको पकड़ा ना जा सके। आप अपनी व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर देती हैं। अगर आप शादी ही करने आई हैं तो आपको व्हाट्सएप चैट डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी। फिर इसके अलावा आप देखिए, आप प्रॉपर्टी वहाँ कैसे बेच आई, वो तो आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, आप उसको कैसे बेच सकती हैं। तो इसका ये मतलब है कि कहीं इसके हस्बैंड की भी तो जांच नहीं होनी चाहिए थी। कहीं वो हो सकता है ये आईएसए का ही कोई खेल हो, उसका ही वो मोहरा हो और वो उसका हस्बैंड ना हो। इस चीज़ की जांच होनी चाहिए बाकायदा कि वो इसका हस्बैंड है भी या नहीं। कहने को तो इससे जो उसकी शादी ये अब पबजी गेम से हुई है, पहले वाली जो उससे शादी हुई थी वो मिस्ड कॉल से हुई थी। बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं जी आपकी ज़िंदगी में, कमाल है। इसके अलावा आप इनका इंस्टा अकाउंट देखिए, सचिन और सीमा, सीमा और सचिन के नाम से बना हुआ है। अगर आप उस पर जाएंगे तो बड़े ही हाई प्रोफाइल टाइप के और बड़े ही पॉलिश टाइप के वीडियोस बने हुए हैं, जो कि जिसके लिए टेक सेवी होना ज़रूरी है। जो जो इन लोगों की बैकग्राउंड है वो नहीं हो सकती उसके बनाने के काबिल, मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। वो बहुत ही वो टेक टाइप के वो हैं। हम लोग इतने रोज़ हम कंप्यूटर्स में उलझने वाले, अभी मुझे खुद ये वीडियोस एडिट करने नहीं आते, अभी मैंने नहीं सीखा है, जबकि मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, रोज़ मेरे कंप्यूटर पर बिज़नेस चलता है अमेज़ॉन पे, लेकिन फिर भी मुझे अभी एडिटिंग में हाथ नहीं मारा है। तो ये आप तो यार वाकई आपकी पाकिस्तानी पढ़ाई तो माशाल्लाह बहुत सीखे सिखाए लोग हैं आप तो, हैं क्या बात है आपकी। हमें बता दिए कौन कौन से स्कूल हैं आपके। शिक्षा का स्तर पाकिस्तान को तो बड़ा अच्छा हो गया हिंदुस्तान से, कमाल है आपकी। अब होना ये चाहिए, इनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, इनकी साइकोलॉजिस्ट से जांच होनी चाहिए जो इनकी साइकोलॉजी को रीड कर सके। इसके अलावा इनकी सारी व्हाट्सएप चैट्स, इनका जितना ये जो भी ये डिटेल्स दे रही हैं उसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं अभी 3-4 दिन पहले वीडियो देख रहा था, एक डिस्कशन देख रहा था टीवी पर। मेजर गौरव आर्या उसमें बिल्कुल क्लियरली कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा लैप्स है इंडिया का, जो नेपाल का रास्ता ऐसे खुला हुआ है, इसको सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये तो बहुत इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और मैं भी, मेरा भी यही मानना है कि ये सब चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इसके लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अब ये वहाँ से घुसी थी तो इसने इंडियन ऑफिसर्स को सचिन का वो आधार कार्ड वगैरह की कॉपी दिखाई या कुछ दिखाई, और इसने बहाना मारा था कि मैं तो अपने हस्बैंड मेरा बीमार है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं, जल्दी है मेरे को, उनको इस तरह से लपो चप्पो करके इम्प्रेस करके ये घुस गई है। तो सीधा साधा सिस्टम है, आप नेपाल से जो भी इंडियन वापस हमारे इंडियन बॉर्डर में एंट्री ले रहे हैं, हमारे पास अपने, जब हम मोबाइल कनेक्शन ले रहे थे आधार का डाटा से हम फिंगर से अपने क्रॉस चेक करके और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, 1 मिनट में हमारा डाटा फिंगर स्कैनर पे रखते ही आ जाता है। वैसा कुछ अप्लाई किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेपाल से भी हम कोलैबोरेट करके नेपाली सिटीजन्स के लिए भी हम ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं या कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम खबरों में पढ़ते रहते हैं, आईएसआई का नेपाल में बहुत बड़ा सेटअप ऑलरेडी ही चलता है। तो ये चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ही अजीब सा मामला लग रहा है। इवन मैं ये देख रहा हूँ जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं,
फैमिली की तो मुझे समझ आती है यार, चलो कोई बात नहीं, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, आपको समझ आ रहे 4 बच्चों की माँ है, और जो देखने में भी उससे बड़ी है, और दोनों का मैच भी नहीं बनता कहीं से लुक्स के हिसाब से। और वो तो अब सचिन की जिम्मेवारी है, वो 10,000 रुपये महीना कमाने वाला, सुनने में आया पल्लेदार है, वो कैसे 4 बच्चों इसको पालेगा, जैसे ही इसका लाइफस्टाइल होगा। तो ये तो आगे की बात है, खैर बहुत दूर की बात है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ लोग अगर इसकी फेवर में कर भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी इस चीज़ की पूरी जांच नहीं हुई है, इसकी वेरिफिकेशन होनी बाकी है। कोर्ट ने इसकी अगर बेल दी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये बरी हो गई है। ये तो मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और ये सब जांच होगी, इसका क्या नाम है, तो उस वक्त आप लोग पर क्या बीतेगी जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ अतिथि देवो भवा तो चलता है, लेकिन अतिथि आक्रांता देवो भवा हम नहीं अपना सकते। इस करके थोड़ा सा शांत रहिए, एकदम से सपोर्ट ऐसे मत शो कीजिए, अपने देश के साथ खड़े होइए। आप इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान में भी इस महिला के लिए कोई भी मीडिया में, उनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई खबर नहीं चल रही है। अभी एक चैनल पर पाकिस्तान की बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है मीडिया की, आरजू आजमी जी, वो बोल रही थी इसका ये मतलब क्या होता है, स्टेट ऑन मीडिया है, इशारा आया कि कोई बात नहीं होगी तो नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान की स्पोर्ट है। पाकिस्तान की स्पोर्ट का क्या मतलब बनता है इस लेडीज़ की, इसका मतलब यही है कि वो आईएसआई से प्लांटेड है, कोई डेड स्लीपर सेल बनेगी, कोई एक्टिव स्लीपर सेल बनेगी, वो जो भी उनका वो होगा। तो ये तो अब उनका उनका हिसाब किताब होगा। तो अभी इस पर आप अपना पॉजिटिव मत रखें कि ये प्यार मोहब्बत का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक आई वॉश हो सकता है। इस पर हमें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी आई वॉश हो सकता है, 101% आई वॉश हो सकता है, हमें संभल कर रहना चाहिए। अभी तक जो भी चीज़ें आ रही हैं, सब जो ये जवाब दे रही है, जो क्वेश्चंस के जवाब दे रही है, वो पच नहीं रहे हैं लोगों को गले से। तो आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से तो इसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए तुरंत तुरंत, जितनी जल्दी हो सके। सरकार को इसमें बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। होम मिनिस्ट्री इसमें आगे आए, एजेंसीज को स्ट्रिक्टली जांच करने के लिए कहे, और इसको जितनी जल्दी हो सके डिपोर्ट करें। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्या व्यूज़ हैं, नीचे कमेंट्स में लिखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये अनएडिटेड वीडियोज़ हैं, अभी मैं इनको एडिट करना सीख रहा हूँ। आगे आपको ये फुल फ्लेयर बिल्कुल अच्छे सिस्टम से आपको वीडियोस मिलेंगे। तो उस बात को प्लीज़ अभी फ़िलहाल इग्नोर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल।